बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। ये ग्रेड 9 और चैप्टर 3 की एक असेसमेंट है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। और ये असेसमेंट जिस टॉपिक के साथ रिलेटेड है उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन हम ये एग्जाम्पल असेसमेंट सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एटम पे। इससे पहले आप जानते हैं कि मैटर जो है, हम कहते हैं हर उस चीज़ को मैटर कहते हैं जिसका मैस होता है और वो स्पेस कवर करता है। और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। ये मार्कर है, वाइट बोर्ड है, विंडोज़ हैं, डोर है, मोबाइल है, एयर है रूम के अंदर। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हमें नज़र आती हैं वो सारी मैटर कहलाती हैं। और हर किस्म का मैटर जो है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। जिस तरह अगर हम एक मकान की एग्जांपल लें तो एक मकान को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या है? हमें सीमेंट चाहिए, उसके लिए सरिया चाहिए, रेत की ज़रूरत होती है, ईंटें चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो फिर एक मकान बनता है। और अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें कि इस पूरे मकान बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर मकान नहीं बन सकता, जिसको हम बेसिक यूनिट का नाम देते हैं, वो ईंट है। जब बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो फिर दीवार बनती है और बहुत सारी दीवारें जब मिल जाती हैं तो एक कमरा बन जाता है और बहुत सारे कमरे मिलकर एक मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह हर टाइप का जो मैटर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी टाइप ऑफ मैटर। अब एटम के साथ दो चीजें अटैच होती हैं जब भी हम एटम की बात करते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और एक होता है एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस एक्चुअली क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। ये नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अब एटॉमिक मैस मालूम करने के लिए एक स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज किया गया है जिसे हम C12 कहते हैं। C सिंबल है कार्बन की और 12 उसका मैस है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको C12 यानी कार्बन का जो 12 एटॉमिक मैस वाला आइसोटोप है उसके साथ कंपेयर करके बाकी एटम्स के मैसेस को मालूम किया गया है, निकाला गया है। इसलिए उन एटम्स के लिए जो हम एटॉमिक मैस की टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, और आमतौर पर इसको हम एटॉमिक मैस ही कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मैस है, इसलिए कि हम किसी भी एटम का मैस उसको स्टैंडर्ड एलिमेंट C12 से कंपेयर करके मुवाजना करके निकालते हैं। अब किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मैस अगर हमने निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें उस एटम के मुख्तलिफ आइसोटोप्स का पता होना जरूरी है कि कितने आइसोटोप हैं, फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, फिर उन आइसोटोप्स का आइसोटोपिक मैस या एटॉमिक मैस कितना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। हर आइसोटोप का मैस दूसरे से डिफरेंट होता है और यही डेफिनेशन होती है आइसोटोप्स की। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have different number of neutrons or which have different mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा एक ही एलिमेंट के एटम का, लेकिन उनका मास डिफरेंट होता है और ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अबंडेंस का मतलब ये है कि कितनी परसेंटेज में वो आइसोटोप नेचर में पाया जाता है। 20% पाया जाता है, 70% पाया जाता है, 80% पाया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं एटम हाइड्रोजन का वो प्रोटियम है जिसका एटॉमिक मैस 1 होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो अबंडेंस है, सबसे ज्यादा जो नेचर के अंदर या यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है वो हाइड्रोजन 1 है। अब रिलेटिव एटॉमिक मैस हम मालूम कैसे कर सकते हैं उसको समझने के लिए अब हमने ये एक असेसमेंट ली है जिसको कहते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, और ये रिलेटिव एटॉमिक मैस से रिलेट करती है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, एक आइसोटोप A है और एक B है। रिलेटिव एटॉमिक मैस हमें दिया हुआ है। आइसोटोप A जो है उसका एटॉमिक मैस भी है हमारे पास, जिसको हम आइसोटोपिक मैस भी कह सकते हैं, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी दी हुई है। दूसरा आइसोटोप है B।
आइसोटोप बी की रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है और क्वेश्चन ये है कि हमने उसका आइसोटोपिक मैच फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो गिवन डाटा है क्वेश्चन के अंदर हम वो लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम और नीचे हम गिवन डाटा लिखेंगे। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो खोलेंगे असेसमेंट 3.1 देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5 AMU। AMU यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास की। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह मास है, मास की यूनिट किलोग्राम है, इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट वर्ड्स में AMU लिखते हैं, स्मॉल a स्मॉल m स्मॉल u। दूसरी जो चीज हमें दी हुई है वो है RA। RA क्या है? RA स्टैंड्स फॉर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप A इज 75.77%। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप A, आइसोटोपिक मास की जगह पे आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, उस एटम का, उस आइसोटोप का एटॉमिक मास है। और आइसोटोपिक मास आइसोटोप A का कितना है? 35। और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप B, दूसरा जो आइसोटोप है हमारे पास आइसोटोप B, वो भी क्वेश्चन में अबंडेंस दी हुई है, तो हमने वहां से नोट किया रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप B इज इक्वल टू 24.23%। आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप B, जिसको हम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप B भी कह सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला देखें जरा, रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप A मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप A प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप B मल्टीप्लाई इट्स आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाई 100। क्या हमारे पास दो आइसोटोप थे, फर्ज करें किसी एटम के 3 आइसोटोप है, तो इसी तरह हम हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस आइसोटोप की एटॉमिक मास से या उसके आइसोटोपिक मास से, फिर दूसरे नंबर प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेकंड आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसके एटॉमिक मास से। अगर 3 है तो प्लस थर्ड आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई इस आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100। मींस जितने हमारे पास उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस लेंगे और उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को उसी आइसोटोप के मास से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको प्लस करके 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फार्मूला यही यूज होगा, लेकिन यहां हमने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम नहीं करना क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है। हमने फाइंड करना आइसोटोपिक मास ऑफ सैंपल B और आइसोटोप B। तो हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए थोड़ा इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से हमने यहां नोट कर लिया, इक्वल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ A क्वेश्चन में दी हुई है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप A 75.77% हमने नोट कर ली, मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास ऑफ A, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 35, ये हमने पुट कर दिया, प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप B, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 24.23, ये भी हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप B, ये हमने फाइंड करना है तो इसको हम उसी तरह यहां लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100। अब 75.77 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2651.95 आंसर आएगा, प्लस ये उसी तरह नीचे आ गया, मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास ऑफ B डिवाइडेड बाय 100 और इधर 35.5। अब 100 इधर डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड पे जब हम उसको लेके आएंगे तो वो 35.5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। जब 35.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3550 आ जाएगा। अब ये वैल्यू देखें, ये हमारे पास प्लस है इस साइड पे, ये वैल्यू जब इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो 3550 में से 2651.95 को माइनस करेंगे और ये वाली जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप B की 24.23 जो इस आइसोटोपिक मास ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों को पहले माइनस करेंगे और उसके बाद इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37।
दिस इज आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप बी। तो इस तरीके से हम दो किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो इस फार्मूले को यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं अगर हमें उस एलिमेंट के आइसोटोप्स का पता है कितने हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है और उनका आइसोटोपिक मास कितना है। दूसरी, अगर रिलेटिव अबंडेंस हमें दी हुई है जैसा कि इस असेसमेंट के अंदर है और हमें आइसोटोपिक मास मालूम करना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं।